और कोहरे का ट्रिपल अटैक दिल्ली में जारी है। दिल्ली में सिर्फ प्रदूषण ही नहीं बल्कि कोहरे ने भी कोहराम मचाया है। दिल्ली एनसीआर में कल रात से ही घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरा छाए होने से कई इलाकों में विजिबिलिटी का लेवल 50 मीटर तो कहीं 0 तक पहुंच गया है, जिसका असर ये हो रहा है कि सड़कों पर निकलने वाले लोग अपनी गाड़ियों की पार्किंग लाइट जलाकर रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के कहर का असर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि हवाई यातायात और रेल सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो कई उड़ानों में भी इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आई इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि कोहरे ने कैसे राजधानी पर इस वक्त कब्जा जमा लिया है। एम्स, अक्षरधाम, कर्तव्य पथ, आईजीआई एयरपोर्ट, आई2 और धौला कुआं की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से ठंड का ट्रिपल अटैक अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान कर रहा है। पॉल्यूशन, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त इंडिया गेट पर है। इंडिया गेट के जरिए आपको पॉल्यूशन और मौसम का हाल बताएं तो आप तस्वीरों में सबसे पहले कर्तव्य पथ देखिए। आपको विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आएगी। सफदरजंग के मुताबिक जो विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है सफदरजंग में वो 50 मीटर है और यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप वाहन देखेंगे, वाहन निज़ाम अंसारी आपको दिखाएं तो गाड़ियों की हेडलाइट ऑन नज़र आएगी। ये तस्वीर देखिए और ये हाल पूरे दिल्ली के बने हुए हैं। और इंडिया गेट की ही अगर तस्वीर दिखाएं, सर्कल पर भी हमारी मौजूदगी है, तो इंडिया गेट पूरी तरह से डिसअपियर नज़र आएगा। अब ज़रा पॉल्यूशन की बात कर लें। पॉल्यूशन से दिल्ली में हालात ख़राब है। जहरीली हवा लेने के लिए लोग मजबूर हैं। CPCB के मुताबिक आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 403 दर्ज किया गया है, यानी कि सीवियर मतलब गंभीर कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन के हालात क्या हैं। तो ऐसे में जो मौसम है, मौसम की मार, क्योंकि तापमान भी 11 डिग्री है और वहीं पॉल्यूशन की मार सीवियर कैटेगरी में पॉल्यूशन पहुंच चुका है। तो लगातार ये दिल्ली में हालात बने हुए हैं। इस महीने में ऐसा कई बार हो चुका है जब पॉल्यूशन लेवल 400 से पार पहुंच चुका। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों ग्रैप 4 लगाया था, लेकिन उसे 24 तारीख को हटा लिया। फिलहाल दिल्ली में ग्रैप 3 लागू है और अगर इसी तरह से 400 के ऊपर बना रहा तो संभव है कि ग्रैप 4 फिर से लागू कर दिया जाए। ग्रैप 3 और 4 के अलावा दिल्ली सरकार ने अपनी कई और तरह की पाबंदियां लगाई हैं। तो ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो किसी तरह से कम हो। तो ऐसे में दिल्ली वालों के लिए मौसम के लिहाज से अभी जो वक्त है ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त दिल्ली पर प्रदूषण, कोहरे और शीत लहर का ट्रिपल अटैक जारी है। प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी दिल्ली वालों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी इतनी कम है कि आगे सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और ऊपर से ठंडी हवाओं और प्रदूषण ने भी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसकी वजह से घर से निकलने वालों को ये ट्रिपल अटैक की मार झेलनी पड़ रही है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से ऑफिस जाने वालों की गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कई इलाकों में तो AQI बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है, 500 के पार पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। आज फिर एक बार घना कोहरा छाया हुआ है तो वही दमघोटू हवा का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में अगर AQI लेवल की बात करें तो आज ओवरऑल 403 के आसपास है। वही कोहरा जो है आपको दिखाई देगा कैमरे पर। ये धुंध जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है। और इसके अलावा अगर प्रदूषण की बात करें तो AQI लेवल जो ओवरऑल दिल्ली का वो 403 है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, चाहे विवेक विहार का इलाका है जहां पर 460 बना हुआ है, आनंद विहार पर 459 है, रोहिणी में 445 है, वजीरपुर में 444 है, पटपड़गंज में 432 है। और ये एक एरिया ही नहीं बल्कि अगर शूटिंग रेंज करनी शूटिंग रेंज की बात करें तो वहाँ पर 430 बना हुआ है, पंजाबी बाग में 427 है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 414 उसके आसपास का बना हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली में इस वक्त 400 के आसपास प्रदूषण का AQI लेवल बनने से काफ़ी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विजिबिलिटी की बात करें तो आज सुबह से लोग अपने वाहनों की हेडलाइट ऑन करके चल रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए भी इंडिकेशन ज़रूरी होता है क्योंकि जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है उसकी वजह से विजिबिलिटी 100 के आसपास बनी हुई है। एयरपोर्ट के आसपास 50 मीटर के आसपास एयरपोर्ट के आसपास जो विजिबिलिटी है वो बताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले
कुछ दिनों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन क्या दिल्ली वासियों को नए साल में बारिश मिलती है? अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के मौसम से निजात मिलेगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि बारिश होने के बाद पोल्यूशन लेवल जो है वो घटेगा। और देखिए, कोहरे का कहर देश भर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। घने कोहरे के साथ साथ प्रदूषण ने दिल्ली एनसीआर में लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। हवा की हालत बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है और दिल्ली एनसीआर में AQI 500 के पार पहुंच चुका है। जहरीली हवा और घने कोहरे की दोहरी मार ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात को देखते हुए घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और सावधानी बरतें। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इस वक्त मैं अक्षरधाम मंदिर में मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए कि यहाँ से जो विजिबिलिटी है वो सिर्फ 50 मीटर की है, यानी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो अक्षरधाम मंदिर है वो पूरी तरीके से धुंध और कोहरे में जो है वो छिप गया है। तो एक तरफ तो दिल्ली में जो है वो ठंड से लोग परेशान है, कोहरे से परेशान है, तो दूसरी तरफ जो है वो लोग प्रदूषण से भी परेशान है। अगर AQI की बात की जाए तो यहाँ पर अभी 402 है और कई इलाकों में जो है वो 500 से भी पार जो है वो पहुंच गया है। तो लगातार जो है दिल्ली वासियों के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। वहीं पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, यानी अभी 1 जनवरी तक यही हालात जो है वो रहने वाले हैं। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन एक बार टाइम करके दिखाएं कि यहाँ से मेट्रो भी जा रही है, लेकिन आप देखिए कि विजिबिलिटी की वजह से बहुत मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा है। और 50 मीटर की विजिबिलिटी की वजह से जो है वो फ्लाइट की भी जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि यात्रियों को परेशानी ना हो, इसलिए वो पहले ही चेक कर ले कि अगर फ्लाइट कैंसिल है या डिलेड है। वहीं कई ट्रेनें जो हैं वो भी काफ़ी देरी से जो है वो चल रही हैं, लोगों को घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। और हम आपको लगातार यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं कि घना कोहरा है। कोहरे की वजह से जो है वो गाड़ियों की रफ्तार भी जो है वो रुक गई है। और देखिए, कोहरे का कहर देश भर में साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुबह की शुरुआत धुंध की मोटी चादर के साथ हुई है। सड़कें हो या रेल की पटरियां हो, हर तरफ विजिबिलिटी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आम जिंदगी पर इसका असर महसूस किया जा रहा है। रफ्तार थमी हुई है, सफर मुश्किल हो रहा है, लोग सावधानी के साथ घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। मौसम का ये मिजाज फिलहाल राहत देता नजर नहीं आ रहा है। कई प्रदेशों में कोहरे और ठंड की मार से लोग बेहाल हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं। दम घोटू हवा लोगों को परेशान कर रही है, वहीं ठंड ने भी अब और ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है लोगों की। और इस बीच ठंड की वजह से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश में ठंड की वजह से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए जाएं। उत्तर प्रदेश में ठंड की वजह से 1 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या CBSE हो, ICSE के यानी कि सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। और शीतलहर की वजह से उत्तर प्रदेश में पारा एकदम से गिरने से ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ कोहरे की मोटी चादर की वजह से कई जिलों में विजिबिलिटी भी 0 के बराबर पहुंच गई है, जिसकी वजह से शहरों की रफ्तार मानो थम सी गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, रेंग कर चल रही हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से जरूरत होने पर ही बाहर निकलने की अपील की जा रही है। तो देखिए, नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धुंध की मोटी चादर आपको नजर आएगी। मथुरा में भी यही हालात है। कानपुर और गाजियाबाद में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। ठिठुरन बढ़ चुकी है।